बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन, भारत और अमेरिका पर भड़क उठा। मोदी और जो बाइडन की मुलाकात ने ख़तरे की घंटियाँ बजा दीं। चीनी फ़ौज अचानक लद्दाख रवाना हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, चीन, भारत, अमेरिका पर इस वक्त भड़क उठा है। मोदी और जो बाइडन की मुलाकात ने ख़तरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। चीनी फ़ौज अचानक लद्दाख रवाना हो गई है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो लद्दाख में इस वक्त माहौल कशीदा है। भारत और चीन की फ़ौजें आमने सामने हैं। अमेरिका इस जंग में घुसना चाहता है, लेकिन अमेरिका को घुसने की जगह चीन नहीं दे रहा। तफसीलात के मुताबिक चीन की 3 लाख से ज़्यादा फ़ौज, चीन के ख़तरनाक तरीन जंगी टैंक, चीन के ख़तरनाक तरीन हॉविट्ज़र्स और चीन के ख़तरनाक तरीन जंगी तैयारे भारत पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने मुँह तोड़ जवाब देने का भारत को हतमी फ़ैसला कर लिया। साथ ही चीन ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। चीन ने अमेरिका और भारत को एक साथ जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है। चीन की जानिब से कहा गया है कि भारत अपनी हदूद में रहे, वरना भारत को मुँह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को तैयारी का हुक्म जारी करते हुए पैंगोंग झील पर ख़तरनाक तरीन जंगी कमांडोज तैनात करने का हतमी फ़ैसला कर लिया है। फ़ौजी ट्रक आ रहे हैं, टैंक और दूसरे हथियार भी ऊपर लाए जा रहे हैं। इसके अलावा फ़ौज के लिए तमीरी काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लिहा के साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहते हैं कि लद्दाख 2 बैनुल-अक़वामी सरहदों से घिरा हुआ है। मगरिब में पाकिस्तान, मशरिक़ में चीन। 1962 के बाद चीन ने इस खित्ते में पहली बार इतनी बड़ी जंग का फ़ैसला किया है। इसके अलावा चीन और इंडिया की टकराव के बाद हाल ही में शाये होने वाली किताब द लास्ट वार के मुसन्निफ़ ने BBC से बात करते हुए कहा है कि मेरे ख़्याल में चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको ये मंजूर नहीं था कि इंडिया ने नए नक्शे बनाए जिसमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिखाया जो अक्साई चीन के कुछ हिस्से थे। इसको आपने लद्दाख का हिस्सा दिखाया। ये चीन के लिए काबिल कबूल नहीं था। ये 1959 से इनके क्लेम लाइन थी। मौका देकर वो एक जगह 2 जगह छोड़कर इस लाइन पर आकर बैठ गए। अब वो यहाँ से वापस नहीं जा रहे हैं। हम भी इतनी फ़ौजी ताकत के साथ ख़तरनाक तरीन हमले करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लद्दाख में एक बार फिर शदीद तरीन कशीदगी सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि भारत और चीन इस वक्त लद्दाख में आमने सामने है और लद्दाख और तिब्बत पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए हम वक्त दोनों फ़ौजें तैयार हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि दोनों फरीक 2020 में मगरिब की तरफ से लद्दाख के इलाके वादी गलवान में होने वाली शदीद पुरतशद्दुद झगड़े के बाद से कशीदगी को कम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा लद्दाख में हालिया लड़ाई के बाद सबकी निगाहें भारत और चीन की तरफ हैं। माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि हिंदुस्तान को चीन, तुर्की, पाकिस्तान इत्तेहाद के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा इस मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने PLA की ज़मीन पर फ़ौज की हमायत काफ़ी हद तक तैनात की है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इनके पास 100 के करीब जंगी तैयारे हैं। उन्होंने यूरो एशियन टाइम्स को बताया है कोई इससे ज़्यादा तैनात नहीं कर सकते क्योंकि इस इलाके में इनके पास 3 से ज़्यादा एयरफील्ड्स भी नहीं है। इसके अलावा मज़ीद कहा रहा है कि PLA कर्नल लांग शाओहाव ने एक बयान में कहा है कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात के पहलुओं दोनों मुल्कों के फ़ौज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सरहदी कशीदगी को
ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की, अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेस टकराव हुआ। सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फ़ौजों की पुरानी पोजीशन पर वापसी से बातचीत कर रही हैं। चीनी फ़ौज पैंगोंग सौ झील बास दूसरे मकामात से पीछे हट गई, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल डीप सांग प्लान, डैमचौक, हॉट स्प्रिंग और कई दीगर इलाकों में अब भी पूरी जंगी साजो सामान के साथ मौजूद है। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हज़ारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सरहदी इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने के लिए कोशिश कर रहा है, चाहता है कि दोनों मुल्क बराबर के इक़दाम करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब उसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। इसके अलावा मज़ीद कहा रहा है कि दोनों फ़ौजों की बातचीत में तस्फिया तलब हमलात भी ज़ेर तलब हैं। मज़ीद कहा गया है कि इंडियन फ़ौज मंतबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालात के हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल इनके चीनी मंतबीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया, ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजवीज़ भी पेश की है। इसके अलावा चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया गया। चीनी के फ़ौज के हवाले से मज़ीद बताया गया है कि चीन और इंडिया की सरहद पर डांग जहां खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी, उन्हें इंडियन फ़ौज की जानिब से नामुनासिब रुकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी कदम उठाया, अपनी महम पूरी करके वापस आ गए। इंडियन मीडिया में फ़ौज के ज़राए से हवाले से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग खित्ते में चीनी फ़ौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की। इंडियन फ़ौजियों से उनकी हाथापाई हुई, यहाँ उन्होंने चीनी फ़ौजियों को वापस पीछे धकेल दिया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल भी चलाए गए हैं। इसके अलावा कई मकामात पर दोनों फ़ौजों के दरमियान फासला इंतहाई कम हो चुका है। चीन ने भारत को एक बार फिर धचका देते हुए लद्दाख के मज़ीद कई इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया है, जबकि मसला कश्मीर को दो तरफ़ा इशू करार देने वाला भारत लद्दाख तनाज़े को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड यूरोप में ले जाने के लिए हम वक्त तैयार है। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मरूफ झील पैंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। यह पुल जमील झील शुमाली और मशरक़ी खित्तों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। इससे चीन की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफा हो